गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, उन्हें भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड कीजिएगा। अभी उत्तराखंड में अनेक प्रकार के भर्ती और एग्ज़ाम के जो भी अभी आयोग द्वारा अपना अलाउंस हुआ है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी बढ़ानी पड़ेगी और आप सभी तत्पर रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये ईरान के बने हैं। ठीक है, इब्राहिम राइसी हसन रूहानी की जगह लेंगे। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी तेहरान है। तोमान, रियाल और किरान, ये 3 प्रकार के नाम हैं ईरान की करेंसी के। ठीक है, इब्राहिम राइसी ये राष्ट्रपति बने हाल ही में, और चाबहार बंदरगाह ये ईरान में स्थित है। ईरान की सबसे लंबी नदी है करुण नदी, और उर्मिया झील ये ईरान में स्थित है। ठीक, ईरान की सबसे बड़ी झील है। किस देश में 19 जून को जूनटीन्थ को एक नया संघीय अवकाश घोषित किया है? तो अमेरिका ने। ठीक है, राष्ट्रपति जो बाइडेन के बिल पर हस्ताक्षर होते ही जूनटीन्थ को संघीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका ने देश में दासता की समाप्ति के उपलक्ष्य में 19 जून को जूनटीन्थ के रूप में जाना जाने वाला एक नया संघीय अवकाश घोषित कर लिया। जूनटीन्थ जून के महीने में एक वाक्य और अंग्रेजी के 19वां उच्चारण उस तारीख को याद कराता है जब 1865 में टेक्सास के गैल्वेस्टन बंदरगाह पर अंतिम अश्वेत दासों को मुक्त किया गया था। तो वो डेट था 19 जून। ठीक है, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूएसए भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिकी डॉलर ये करेंसी अमेरिका की। जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं 46वें नंबर के। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं, ये भारतीय मूल की महिला है। ठीक, और प्रथम महिला उपराष्ट्रपति भी है। नासा का मुख्यालय ये वाशिंगटन डीसी में है, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी ये पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। और मिशोरी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और जनसंख्या के आधार पर तीसरा। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत है रॉकी माउंटेन। और अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें प्रेरी कहते हैं। पहला लिखित संविधान अमेरिका का था। ठीक है, अमेरिका के संविधान से कुछ वाक्य भारतीय संविधान में लिया गया है। तो उनमें है प्रस्तावना का विचार, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, विचार अमेरिका से, भाषा ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक अधिकार ये अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, ये सारे अमेरिका से लिए हैं भारतीय संविधान में। मोना लोआ ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप अमेरिका में है। और अमेरिका में कुल 51 प्रांत हैं। ठीक, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स या वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये 43वें स्थान पर रहा है। IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। इसमें यह आकलन किया जाता है कि कोई देश अपने लोगों की सुख समृद्धि को बढ़ाने में कहाँ तक आगे बढ़ा है। इसलिए तथ्यात्मक और गैर विवादित आंकड़ों और कार्यकारियों की सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आर्थिक कल्याण का आकलन किया जाता है। इस साल की रैंकिंग में दुनिया भर में महामारी के आर्थिक प्रभाव पर भी गौर किया गया है। ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में टॉप 3 देश में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, स्वीडन दूसरा और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। इस सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD जारी करता है। भारतीय मूल के महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो एक कनाडा का। ठीक, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति महमूद जमाल को जज नियुक्त किया है। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कैनेडियन डॉलर कनाडा की करेंसी है। जस्टिन ट्रूडेयू ये प्रधानमंत्री हैं। और क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है।
और पहला नंबर रूस का है। ठीक, विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश है कनाडा। 18वीं सदी पुरानी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश ने भारत को लौटाई है? तो ये कनाडा ने लौटाई है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो कनाडा और अमेरिका के बीच। कनाडा की संसद का नाम है पार्लियामेंट। विश्व साइकिल सेल दिवस कब मनाया गया है? तो 19 जून को। ठीक है, विश्व सिकिल सेल दिवस या साइकिल, माफ कीजिए, हाँ सिकिल सेल दिवस, मैं थोड़ा गलत पढ़ दिया। विश्व सिकिल सेल दिवस हर साल 19 जून को अनुवांशिक बीमारी सिकिल सेल रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सिकिल सेल रोग खून से संबंधित एक अनुवांशिक विकार है जिसमें व्यक्ति का हीमोग्लोबिन एस आकार यानी HbS दोषपूर्ण होता है। इस रोग से पीड़ित मरीज के खून में पर्याप्त ऑक्सीजन न होने के कारण उसे जल्दी थकान होती है। विश्व सिकिल सेल दिवस 2021 का थीम है शाइन द लाइट ऑन सिकिल सेल। स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये जसप्रीत बुमराह। ठीक है, वैश्विक स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस ने भारत के स्टार क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपने वियरेबल्स यानी घड़ी जैसे पहनने वाली उत्पाद कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक, टॉप 5 एम्बेसडर जो ये ब्रांड एम्बेसडर देखें तो यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर हैं डेविड बेकहम। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ई स्पोर्ट प्रीमियर लीग यानी ESPL के नए ब्रांड एम्बेसडर टाइगर श्रॉफ हैं। IOC के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये PV सिंधु और मिशेल ली। ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना। आदि प्रशिक्षण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये अर्जुन मुंडा ने। ठीक है, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के सहयोग से यह पोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी प्रदान करना है। आदि प्रशिक्षण पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दूरस्थ क्षेत्र तक पहुंचने की एक पहल है ताकि आदिवासी समुदाय को उनके अधिकारों और लाभों तक पहुंच प्राप्त हो सके। यह प्रशिक्षण संस्थानों, संगठनों, विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों को एक साथ लाने का एक प्रयास है। टॉप 5 पोर्टल्स के बारे में देखें तो किस कंपनी ने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए वुमेन विल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने। कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वंडर ऐप लॉन्च किया? तो बिहार ने। छावनी बोर्डों के निवासियों की समस्या के संबंध में शिकायत दर्ज करने के लिए ई छावनी पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा। किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल शुरू किया? उत्तर प्रदेश में। किस देश ने दुनिया की सबसे ताकतवर चुंबक यानी मैग्नेट का निर्माण किया है? तो फ्रांस ने किया है। ठीक है, फ्रांस में एक मशीन तैयार होने जा रही है जिसे धरती का सूर्य कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए कि यह मशीन धरती पर फ्यूजन एनर्जी तैयार करेगी। इस मशीन की खास बात इसमें शामिल एक चुंबक में छिपी हुई है जिसका नाम सेंट्रल सोलेनाइड है। यह चुंबक कितनी शक्तिशाली है कि यह चुंबक इतनी शक्तिशाली है कि एक हवाई जहाज को ऊपर उठाने में भी सक्षम है। इस मशीन का आगे का निर्माण जनरल एटॉमिक्स में होगा जिस पर कंपनी करीब 10 सालों से काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट में कई देशों का पैसा लगा हुआ। अमेरिका के कैलिफोर्निया में चल रहे इस प्रोजेक्ट को हाल में फ्रांस शिफ्ट किया गया है। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो। फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं जीन कास्टेक्स। फ्रांस ने राफेल विमान भारत को दिए थे, यानी भारत ने जो राफेल विमान है फ्रांस से खरीदे थे। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में और यूनेस्को का मुख्यालय ये पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है मैगिनॉट रेखा। फ्रांस की सबसे लंबी नदी है लायर नदी।
बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा? तो ये विष्णुपद सेठी ने लिखा। टॉप 5 किताब देखें तो बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी, ये दीप हाल्डर की किताब है। एलिफेंट इन द बॉम्ब, ये पुस्तक कल्कि कोचलिन की है। और बुद्ध इन गंधार या बुद्ध इन गंधारा, ये पुस्तक है सुनीता द्विवेदी की। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, ये सकूर राथर की किताब है। कॉन्स्पिरेंसी टू किल राजीव गांधी, ये के रंगोथमन की किताब है, ठीक है, के रंगोथमन। भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। इनको किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता था? तो ये द फ्लाइंग सिख, ठीक। टॉप 5 उपनाम देखें तो किस खिलाड़ी को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना था? ये कपिल देव को। और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को। रावलपिंडी एक्सप्रेस, ये शोएब अख्तर पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। और उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता था। और दूसरा उपनाम है पाइली एक्सप्रेस, ये भी पीटी उषा को कहते हैं पाइली एक्सप्रेस। और फ्लाइंग फिश, ये माइकल फ्लैप्स को कहा जाता है, ये अमेरिका के तैराक हैं। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। आगे कुछ स्टैटिक जी के देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन या गठबंधन, तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है, भारत में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये श्रीहरिकोटा में है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कटक उड़ीसा में है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में होगा। हॉकी का जादूगर, ये मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ग्रीन हाउस गैस के से संबंधित, यानी पर्यावरण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ओजोन परत संरक्षण से है। और रामसर कन्वेंशन का संबंध है आर्द्र भूमि के संरक्षण से। चलिए कुछ नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। गंगा नदी तंत्र, तो सब जानते हैं गंगा नदी का उद्गम आपका गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। तो देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है देवप्रयाग तक, भागीरथी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और फिर एक इधर से आता है आपका बाईं ओर से सतोपंथ बद्रीनाथ से होती है, सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी। और अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम देवप्रयाग में होता है। और देवप्रयाग से हरिद्वार की ओर जब बढ़ता है गंगा, तब गंगा नाम पड़ता है, ठीक है। फिर उसको आपको इधर तक पश्चिम बंगाल फरक्का बैराज तक गंगा नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। कुछ इनके ट्रिब्यूटरी यानी सहयोगी नदी देखें तो सतोपंथ से जो मंदाकिनी निकलती है, तो उसमें अलकनंदा निकलती है सतोपंथ से। तो अलकनंदा में देखो पहले धौलीगंगा, फिर नंदाकिनी, फिर पिंडर, फिर उसके बाद इधर पे मंदाकिनी मिल जाती है, ठीक है। और जहाँ जहाँ ये संगम होता है इन्हें प्रयाग कहते हैं। पहले में देखो धौलीगंगा में विष्णु प्रयाग और विष्णु प्रयाग में मिलता है ये धौलीगंगा और अलकनंदा का। फिर उसके बाद नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा, पिंडर नदी और अलकनंदा का कर्ण प्रयाग में, ठीक है, इसे पिंडर नदी को कर्ण गंगा भी कहते हैं। फिर उसके मंदाकिनी और अलकनंदा का देवप्रयाग में संगम होता है, ठीक है, इसे पंचप्रयाग कहते हैं उत्तराखंड में। फिर उत्तराखंड देवप्रयाग से आगे हरिद्वार तक गंगा नाम से बहता है। इसके बाद फिर आगे बढ़ने के बाद फिर कन्नौज में रामगंगा आके मिल जाती है। और ये रामगंगा आपका दूधाथैली श्रेणी से निकलता है उत्तराखंड से, ठीक है। उसके बाद फिर प्रयागराज में यमुना गंगा में मिल जाती है। तो यमुनोत्री हिमनद से यमुना निकलती है और ये प्रयागराज में मिल जाती है। और सबसे बड़ी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है यमुना, ठीक है। यमुना के सहायक नदियों में देखो चंबल, बेतवा और केन, ठीक है। फिर प्रयागराज से आगे, माफ़ कीजिए कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ ही जाता है। प्रयागराज से आगे फिर गाजीपुर में गोमती नदी मिलती है, ये फुलहर झील पीलीभीत से निकलता है ये नदी। फिर उसके बाद आगे छपरा के पास बिहार के आसपास घाघरा, काली, करनाली, ये नेपाल से आके मिल जाती हैं। फिर आगे जाके पटना के आसपास अमरकंटक की पहाड़ी यानी मध्य प्रदेश से सोन नदी आके मिलती है। और ये क्वेश्चन बनता है अक्सर कि सोन नदी किसकी सहायक है और कहाँ से मिलती है? दाहिनी ओर से मिलती है और ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। उससे आगे फिर गंडक, कोसी, ये नेपाल से आके मिलती हैं। फिर आगे जाके फरक्का बैराज के बाद महानंदा नामक दार्जिलिंग की पहाड़ी से आने वाली नदी मिल जाती है, ठीक है। उधर से फिर इधर दो नदियाँ आपको, ये इधर हुगली और
पद्मा नाम से गंगा दो अलग अलग भागों में बढ़ जाती है फरक्का बैराज में। जो हुगली है वो पश्चिम बंगाल की ओर आती है और जो पद्मा है ये आपका पश्चिम बंगाल में चली जाती है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिब्यूटरी थी, इसके बारे में आपको जानकारी हो चुकी होगी, आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं इसे। ठीक, कुछ ग्रैंड स्लैम जो गेम हुए थे उनके बारे में देखें तो फ्रेंच ओपन 2021 ये पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, और फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो महिला था वो नाओमी ओसाका, ये जापान की, इन्होंने जीता है। ठीक है, सो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।